श्री रेणुका शुगर्स इन्वेस्टिंग 450 सीआर टू रेज इथेनॉल कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, ये न्यूज आई है 26 जून को यानी कल सैटरडे को। और ये कंपनी ने क्या कहा है कि ये 450 करोड़ रुपए इथेनॉल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करने वाले। और ये पहले पर डे 430 किलो लीटर बनाते थे, इथेनॉल प्रोडक्शन करते थे। और अब वो हो जाएगा बढ़कर 1400 लीटर पर डे, किलो लीटर। तो पहले 430 से 1400 किलो पर लीटर बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है। और इथेनॉल एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है जो बहुत ही सारी जगह पर यूज होता है। ये देखिए, इन फेब्रवरी के महीने में बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था कैपेसिटी ऑफ एक्सपांशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम 720 किलो लीटर पर डे टू 970 किलो लीटर पर डे। पर अब वो बढ़ के हो जाएगा 1400 किलो लीटर पर डे। और आपको पता है 450 करोड़ इज अ वेरी बिग अमाउंट। और आपको पता है जैसे कि न्यूज आई है कि यहाँ पर, ये देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मैंडेटेड 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन फ्यूल बाय 2025। ये देखिए, पहले वो ऑलमोस्ट होता था कुछ मोटा मोटा 8% के करीब, अब वो बढ़ के हो जाएगा 2025 तक 20% के करीब। तो कितना साल है, 2 से 3 साल में वो 8% से 20% इथेनॉल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये स्टेप लिया है, 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इथेनॉल कैपेसिटी को बढ़ाने में। तो देखते हैं इसका स्टॉक पे क्या असर पड़ेगा। ये देखिए, इनका बिजनेस है एग्रीकल्चर बिजनेस एंड बायो एनर्जी कंपनी। अब ये बायो एनर्जी के अंदर बहुत ही ज्यादा मतलब डेप्थ में इनकी कंपनी है। तो बायो एनर्जी और इथेनॉल का एक मतलब पुराना नाता है, 36 का नाता है। हम आंकड़े को हटा के 36 का नाता बोलेंगे। तो कंपनी इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग। और शुगर मैन्युफैक्चरिंग में आपको इथेनॉल एंड को जनरेशन। अब इनका मार्केट कैप अराउंड 7,300 करोड़ के आसपास है। और इनकी करंट प्राइस है 34। और बुक वैल्यू तो इनकी माइनस में थी, पर अभी वो करंट वैल्यू हो गई है 34 रुपीज। और इसके टारगेट बहुत ही बड़े बड़े हैं, ऑलमोस्ट 100 रुपए के करीब। तो इनके शॉर्ट टर्म के टारगेट है। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब होता है 1 से 2 साल, और लॉन्ग टर्म से 10 से 12 साल हो गया। तो अब हम इसके प्रोस की बात करते तो प्रोस तो कुछ है नहीं, पर प्रोस अभी ऐड हो जाएगा जो वर्चुअली हम ऐड करेंगे उस न्यूज के जरिए कि 450 सीआर जो उन्होंने खर्च किया है, वो ये किसका प्रोज है। और कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेट। और इनका सेल्स ग्रोथ भी बहुत ही कम है, कुछ -10% है। पर अब वो बढ़ जाएगा बिकॉज पहले इथेनॉल का कंजम्पशन था कुछ 7%, 8%। और अब वो 2025 तक हो जाएगा ऑलमोस्ट 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 20%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली ये बयान किया है। तो आप बस समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी हो सकती है ये। और इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स भी इसका हजारों करोड़ में है। पर वहीं हमारी एक्सपेंसेस की बात आ जाती है ना, एक्सपेंस भी 1,000 करोड़ में है। तो फिर इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है वो 250 करोड़ का आ जाता है। और नेट प्रॉफिट इनका माइनस में आ जाता है। तो ये एक इसके कंपनी की थोड़ी सी कॉन्स की बात हो गई, जो हमने कॉन्स में पहले पढ़ा ही था। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट से देखते हैं तो 604 करोड़ है। और नेट प्रॉफिट माइनस में 115 करोड़ है। और इसके बैलेंस शीट को आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपको जो मेन चीज बताऊंगा वो हो गई प्रमोटर होल्डिंग से रिलेटेड। अब प्रमोटर्स ना थोड़ा थोड़ा करके अपनी होल्डिंग्स बढ़ाए जा रहे हैं। और प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए ऑलमोस्ट 63% है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रमोटर्स को खुद भरोसा है अपनी कंपनी पे, तो हमें क्यों नहीं है भाई, हमें भी रखना चाहिए भरोसा। और देखिए, पब्लिक तो 18% ही है, पर 18% डीआईआई और एफआईआई भी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे इसके अंदर कि तीनों या फिर चारों चीजें हैं, प्रमोटर्स भी है, एफआईआई भी है और डीआईआई भी है। हाँ, एफआईआई और डीआईआई ने होल्डिंग्स कम की है, पर प्रमोटर्स ने तो बढ़ाई है। मेन बिजनेस तो प्रमोट को करना है। तो मैं तो आपको एंडिंग में यही कहना चाहूंगा कि इसका प्राइस देखिए, एक दिन का, एक दिन में जरा सा वो नीचे जाके पूरा अपर सर्किट में ही क्लोज हुआ था फ्राइडे के दिन। और देखिए, एक हफ्ते का रिटर्न देख सकते हैं तो 25% इज अ डिसेंट अमाउंट। और एक महीने में तो इसने भाई सेंचुरी पार कर दिया, 115%। और एक साल का रिटर्न देख सकते हैं आप, 200%। और मैक्स रिटर्न आपको अभी पॉजिटिव में दिख रहा है। पर देखिए, ये बहुत ही ऊपर और नीचे जाने वाला वॉलेटाइल स्टॉक है। अभी इतने टाइम के कंसोलिडेशन फेज के बाद है ना, जो इसके अंदर रैली आएगी वो आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न देके जाएगी। तो मेरा तो यही मानना है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और आपको एक बहुत ही मैसिव रिटर्न मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।